नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में सेक्शन नंबर 8 पढ़ रहे थे, करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और उसको पढ़ते पढ़ते हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, क्योंकि सेक्शन 8 डील करती है कि कॉन्स्पिरेसी को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। तो इसलिए हमने लास्ट वीडियो में देखा कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन क्या होती है, और कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन देखते देखते एक लाइन पढ़ी थी, व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत हुए। तो फिर हमने ये भी देखा कि इलीगल एक्ट क्या होता है, अवैध क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जब सेक्शन 61 भारतीय न्याय संहिता और उसकी सबसेक्शन 1 देखी हमने, तो वहां पर डेफिनेशन दी गई थी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की, और सबसेक्शन 2 में दी गई थी उसकी पनिशमेंट, और वो भी हमने डिटेल में देख लिया। पनिशमेंट के बारे में लिखा गया था कि पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। तो पनिशमेंट के लिए दो क्लॉज हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। तो क्लॉज बी में तो बता दिया कि जो कॉन्स्पिरेसी यहां फॉल नहीं करेंगी उनको पनिशमेंट क्लॉज बी में दी जाएगी, और वो पनिशमेंट कभी भी 6 महीने से अधिक की नहीं हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। लेकिन क्लॉज ए में जो फॉल करेंगी कॉन्स्पिरेसी, उनके लिए कहा था shall be punished in the same manner as if he had abetted the offense। अर्थात उसको पनिशमेंट ऐसे दी जाएगी कि मानो उसने ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया है। और किसको दी जाएगी पनिशमेंट? देखिए, कॉन्स्पिरेसी में दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो दोनों में से कॉन्स्पिरेसी करने के बाद उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंट में उस कॉन्स्पिरेसी को ही पाने के उसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसे पाने के लिए किसी ने भी कोई भी एक्ट कर दिया, तो हर एक्ट के लिए एक दूसरे के एक्ट के लिए दोनों ही लायबल होंगे। तो यहां पर कहा गया है कि दोनों के दोनों इस तरीके से पनिशेबल किए जाएंगे कि मानो दोनों ने ही अबेटमेंट किया था ऐसे ऑफेंस का जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी, षड्यंत्र किया गया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अबेटमेंट की पनिशमेंट कैसे मिलती है। तो उसके लिए पहले हमने लास्ट वीडियो में अबेटमेंट क्या होता है ये जान लिया, अबेटमेंट कितने तरीके से होता है ये भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि अबेटमेंट की पनिशमेंट कैसे मिलती है। कई सेक्शंस हैं जो अबेटमेंट की पनिशमेंट को डील करती हैं। आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि पहले आईपीसी में एक सेक्शन हुआ करती थी, सेक्शन 109, जहां से अबेटमेंट की पनिशमेंट शुरू होती है। और ये कहें कि अगर हम आईपीसी की बात करें तो सबसे पहली सेक्शन थी जहां से पनिशमेंट शुरू होती थी। इससे पहले पहले रूल ऑफ एविडेंस थे या डेफिनेशंस थी, बहुत सारी बातें थी, बट पनिशमेंट यहां से शुरू होती थी 109 से। तो अब इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस 109 से लेकर 120 तक को हम किस तरीके से याद रखें, करस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में। तो इन सेक्शंस में से आप सीधे सीधे 60 माइनस कर दो, 60। तो जो भी नंबर आएगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन हो जाएगी। सपोज 109 में से आप 60 माइनस करेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन आ जाएगी 49। अर्थात जो सेक्शन 109 आईपीसी में हुआ करती थी अब भारतीय न्याय संहिता में 49 हो गई है। अर्थात अबेटमेंट की पनिशमेंट कहां से शुरू होती है? सेक्शन 49 से। तो हमारे लिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट हैं सेक्शंस, वो 3 सेक्शंस। एक अबेटमेंट की पनिशमेंट सेक्शन 109 करस्पॉन्डिंग टू 49 बीएनएस, और दूसरी है 115 एंड 116 आईपीसी, और इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन आप कमेंट करके बता दीजिए जरा, मैं आगे बात करूंगा इस फॉर्मूले से क्या होंगी। तो ये 3 सेक्शन आज हम देखेंगे, क्योंकि इन सेक्शन के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट दी जाए। तो इन सेक्शंस में कैसे कैसे पनिशमेंट दी गई है
किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट का पनिशमेंट के लिए रिलेशन है, वो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, मैंने दो कॉलम यहां पर बनाए। आज मैं जो बात कर रहा हूं ना, यहाँ कंपैरिजन सा दिख रहा होगा आपको अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी का। ये एक्चुअल में कंपैरिजन नहीं है, मैं केवल केवल पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन कर रहा हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज हुआ, तो हमने कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन देखी, उसके अंदर पता चला कि कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट अबेटमेंट के आधार पर देनी पड़ेगी, तो हमने अबेटमेंट देख लिया। तो केवल और केवल पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन मैं कर रहा हूं, अबेटमेंट दुष्प्रेरण का और कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का। तो मैं छोटा छोटा इतने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आप अटेंशन देंगे तो आप भूलेंगे नहीं, जिस तरीके से मैं आज अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, पनिशमेंट की शुरुआत कब से करेंगे कि या तो एक ऑफेंस को करने का अबेटमेंट कर दिया गया है, अबेटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज डन। एक तरफ तो अबेटमेंट कर दिया गया, इसको हम इसकी बिल्कुल एकदम मंजिल तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी कर दी गई। कॉन्स्पिरेसी करने का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर सहमत हो गए कोई एक इलीगल एक्ट करने के लिए, और इलीगल एक्ट में से मैं ले रहा हूं यहां पर केवल और केवल ऑफेंस। एक ऑफेंस करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एग्रीमेंट किया, सहमत हो गए कि ठीक है हम कोई ऑफेंस करेंगे। और इधर मैं ले रहा हूं कि ऑफेंस को करने का अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, किसी अपराध को करने का किसी व्यक्ति ने कर दिया। दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा। अबेटमेंट की जब बात करेंगे तो यहां पर भी 2 पर्सन हुए, और जब कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो यहां पर भी 2 पर्सन हुए। अबेटमेंट में जो पहला पर्सन होता है उसे अबेटर कहते हैं, और जिस पर्सन को अबेट किया गया, जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया, उसे पर्सन अबेटेड कहा जाता है, और यह दुष्प्रेरक कहा जाता है। इधर वाले लोगों को कहेंगे जिन दो लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, कॉन्स्पिरेटर नंबर 1, षड्यंत्रकारी नंबर 1, एंड कॉन्स्पिरेटर नंबर 2, षड्यंत्रकारी नंबर 2। इस तरीके से आप कंपैरिजन देखते जाइए। अब इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, कि जिससे कि आपको पिक्चराइजेशन याद रह जाता है। तो अब दोनों तरफ, एक तरफ अबेटमेंट हो गया है, एक तरफ कॉन्स्पिरेसी हो गई है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अबेटमेंट में पहले लेता हूं मैं कि ये अबेटमेंट करने वाले व्यक्ति ने, अबेटर ने तो अपना काम कर दिया कि एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए उसको या तो इंस्टिगेट कर दिया, इंटेंशनली एड कर दी, या कॉन्स्पिरेसी में एंटर कर दिया। ठीक है, 3 तरीके से अबेटमेंट होता है। तो अब इसके ऊपर डिपेंड करता है जो पर्सन अबेटेड है कि वो इस ऑफेंस को करेगा या नहीं करेगा। और तीसरी बात कि करने की कोशिश तो की लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो 3 सिचुएशन यहां पर हो सकती है। तो अबेटेड पर्सन, जो पर्सन अबेटेड है, जिसका दुष्प्रेरण किया गया है, मान लेते हैं कि 2 सिचुएशन हो सकती है कि या तो उसने वो ऑफेंस अबेटेड कर दिया इन कंसीक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, या फिर हो सकता है कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया। और तीसरी सिचुएशन कि करने की कोशिश तो कर दी, अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर दी, लेकिन वो अचीव नहीं हुआ ऑफेंस जिसके लिए अबेटमेंट किया गया था, और अंडर अबेटमेंट जिसने वो एक्ट किया, जो एक्ट उसने किया जिस ऑफेंस के लिए, वो अचीव नहीं हुआ। ये 3 सिचुएशन है इस साइड में। कॉन्स्पिरेसी वाली साइड में देख लीजिए कि कॉन्स्पिरेसी होने के बाद अब दोनों जो भी काम करेंगे एक दूसरे के लिए लायबल होंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए, कितनी सिचुएशन यहां पर बन सकती है कि दोनों ने मिलकर वो एक्ट कर दिया, जिसके, वो अपराध कर दिया जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी करी, या फिर दोनों ने मिलकर नहीं किया तो एक ने कर दिया, कॉन्स्पिरेटर नंबर 1 ने कर दिया या कॉन्स्पिरेटर नंबर 2 ने कर दिया, दोनों में से किसी ने भी कर दिया, तो दोनों बराबर के लायबल हो गए, बराबर के दायित्व दोनों का होगा। तो यहां पर भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो गई, कॉन्स्पिरेसी होने के बाद हो सकता है कि ये अपराध कर दें, हो सकता है कि ये अपराध ना करें, और हो सकता है कि अपराध करने का अटेम्प्ट किया, कोशिश की, लेकिन वो अपराध पूरा नहीं हो पाया। तो 3 सिचुएशन इधर और 3 सिचुएशन इधर। अब तीनों सिचुएशंस के लिए दोनों तरफ
पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है। तो पहले मैं अबेटमेंट की बात कर लेता हूं कि मान लो पहली सिचुएशन है कि अबेटमेंट कर दिया गया और पर्सन अबेटेड ने वही ऑफेंस कर दिया इन कंसीक्वेंस ऑफ अबेटमेंट किया गया, तो उसके लिए सेक्शन है 109 और इसमें से आप 60 माइनस कर देंगे तो 49 बीएनएस। और अगर मान लो सिचुएशन लास्ट वाली है कि अबेटर ने अबेटमेंट कर दिया लेकिन जिस व्यक्ति का अबेटमेंट किया गया उसने वो अबेटेड ऑफेंस किया ही नहीं, या फिर करने की अटेम्प्ट की लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो ये दोनों की दोनों सिचुएशन एक तो 115 में फॉल करेगी और साथ ही 116 आईपीसी में भी फॉल करेगी। और दोनों में से आप 60 माइनस कर दीजिए तो करस्पॉन्डिंग सेक्शन 55 एंड 56 भारतीय न्याय संहिता में हो जाएंगे। तो आपने अबेटमेंट दुष्प्रेरण वाले पोर्शन में देख लिया कि होने पर क्या है और नहीं होने पर क्या है। तो कॉन्स्पिरेसी में क्या इस तरीके की कोई सेक्शंस हैं? पनिशमेंट के रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी में केवल एक ही सेक्शन है और वो है सेक्शन 61 और सब सेक्शन 2। और इसमें भी क्लॉज 2 हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। तो क्लॉज बी में तो पनिशमेंट दे दिया कि जो कॉन्स्पिरेसी क्लॉज बी में फॉल करेंगी उनमें तो पनिशमेंट 6 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती, या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है क्लॉज ए पर, जहां पर यह कहा गया कि पनिशमेंट ऐसे दी जाएगी कि मानो उस व्यक्ति ने ऐसे अपराध ऐसा है ऐसे अपराध का अबेटमेंट किया हो। तो अर्थात कॉन्स्पिरेसी करने के बाद हो सकता है कि अपराध हो जाए तो पनिशमेंट दी जाएगी 109 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू 49 बीएनएस। और अगर अपराध जो कॉन्स्पिरेसी की थी जिस ऑफेंस के लिए वो नहीं हुआ, कॉन्स्पिरेसी तक ही छोड़ दिया, तो उसकी पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 115 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू 55 बीएनएस या फिर सेक्शन 116 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 56 बीएनएस। अब इन सेक्शंस में पनिशमेंट कैसे दी गई है, तो देखिए पहले बात करते हैं हम सेक्शन 109 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 49 बीएनएस। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा इसलिए कि आपको ये याद हो जाए, रिपीटेशन से ही चीजें याद रहती है, अदरवाइज भूल जाते हैं। तो इस सेक्शन में ये कहा कि अबेटमेंट किया था और अबेटर ने वही एक्ट कर भी दिया, तो यहां पर जिस व्यक्ति ने अबेटेड व्यक्ति ने जो ऑफेंस किया उसको तो वो पनिशमेंट मिल जाएगी। क्वेश्चन ये था कि अबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो ये कहा गया कि जो ऑफेंस किया, जिस ऑफेंस का अबेटमेंट किया, उस ऑफेंस के लिए कितनी सजा दी हुई है, सेम सजा इस अबेटर को दी जाएगी। पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अबेटेड ऑफेंस, जिस ऑफेंस को करने का अबेटमेंट किया, दुष्प्रेरण किया, उस ऑफेंस में जितनी सजा का प्रावधान है वही सजा ए अबेटर को दी जाएगी। कब? जब ऑफेंस अबेटेड पर्सन ने कर दिया। क्वेश्चन आता है कि मान लो दूसरी दो सिचुएशन कि एक तो अबेटर जिस पर्सन को अबेट किया गया उसने ऑफेंस किया ही नहीं, तो इस सिचुएशन के लिए दो बातें हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मान लो कि ये ऑफेंस हो जाता, मान लो कि ये ऑफेंस हो जाता तो इसमें पनिशमेंट कितनी थी। अब वो पनिशमेंट को यहां पर 3 टाइप की पनिशमेंट में डिवाइड कर दिया। एक पनिशमेंट हो सकती है कि वो डेथ हो, और दूसरी पनिशमेंट हो सकती है कि वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या तीसरी पनिशमेंट हो सकती है कि कोई और इंप्रिजनमेंट हो। भैया ना तो वो डेथ हो ना वो लाइफ हो, कोई और इंप्रिजनमेंट हो। इंप्रिजनमेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। मैंने यहां पर कोई केवल और केवल पनिशमेंट नहीं बोली, जो तीसरी कैटेगरी है वो इंप्रिजनमेंट है। जब आप सेक्शन 40 बीएनएस पढ़ेंगे तो वहां पर पनिशमेंट दी गई है कि कितने टाइप की पनिशमेंट हो सकती है। इनमें से अगर आप लास्ट की 2 पनिशमेंट देखोगे तो वहां पर केवल फाइन की पनिशमेंट भी है और केवल
कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट भी है। लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर वो अपराध हो जाता, जो अबेट किया, दुष्प्रेरित किया, अगर वो अपराध हो जाता, क्योंकि किया नहीं है यहां पर, इसलिए हमको हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी कि सपोज हो जाता, तो पनिशमेंट क्या क्या होती। अगर डेथ होती या लाइफ होती तो इनको तो बांट दिया एक पार्ट में, और उसके लिए बना दी है सेक्शन 115 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 55 बीएनएस। और अगर ऑफेंस अगर हो जाता तो वो ऐसा पनिशमेंट होता, ऐसा ऑफेंस होता कि उसमें जो पनिशमेंट होती वो इम्प्रिजनमेंट होती, इम्प्रिजनमेंट सजा होती, कारावास होता। अर्थात यहां पर जो दो बाकी सजा बच गई, जो लास्ट वाली सजा लिखी हुई है सेक्शन 40 बीएनएस में, फाइन या कम्युनिटी सर्विस, वो दोनों यहां पर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि केवल और केवल इम्प्रिजनमेंट लिखा है, फाइन की बात नहीं हुई यहां पर। और ना ही उन्होंने ये बोला कि अदर देन दीज पनिशमेंट। अगर ऐसा बोल देते कि अदर देन दीज पनिशमेंट तो भी सारी पनिशमेंट बची हुई आ जाती, लेकिन यहां पर लिखा है केवल इम्प्रिजनमेंट। और जब जब इम्प्रिजनमेंट की बात आएगी तो आइदर डिस्क्रिप्शन, दोनों में से किसी भी भांति का, और जब जब आइदर डिस्क्रिप्शन की बात आएगी तो फिर दो टाइप है, कठोर कारावास या साधारण कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो यहां पर केवल इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है। अर्थात और अगर वो ऑफेंस ऐसा होता तो उसके लिए सेक्शन बनाई 116 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 56 बीएनएस। अर्थात ये दोनों सेक्शन ऐसे ऑफेंसेस के लिए नहीं है जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट केवल और केवल फाइन है। ऐसे ऑफेंसेस के लिए ये सेक्शन 116 या 56 बीएनएस नहीं है भैया। थोड़ा वर्ड्स पर आप अटेंशन देंगे ना तो ये मीनिंग अपने आप निकल कर आ जाते हैं, कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब अबेटर ने अबेट कर दिया किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए, बट अबेटर ने वो ऑफेंस नहीं किया, जब नहीं किया तो अगर चेक करेंगे कि अगर हो जाता तो पनिशमेंट क्या डेथ होती, क्या लाइफ होती, तो सेक्शन 115 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 55 बीएनएस कहती है उसको सजा दे दी जाए 7 इयर्स की। कितने साल की? 7 इयर्स की। तब जब अबेटर ने अबेट कर दिया था लेकिन अबेटेड पर्सन ने वो ऑफेंस नहीं किया। और तीसरी कंडीशन कि मान लो अबेटेड पर्सन ने अपने एफर्ट्स तो किए, उस एफर्ट्स करने में सामने वाले को केवल हर्ट हुई है, केवल हर्ट, और वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, केवल हर्ट हुई है, चोट पहुंची है केवल, वो ऑफेंस नहीं हुआ। जो पर्सन जिस ऑफेंस को करने के लिए अबेटेड किया गया था वो ऑफेंस ना होकर केवल चोट पहुंची है। तो अगर केवल चोट पहुंची, देखो जो चोट नहीं पहुंची है और ऑफेंस ही नहीं किया, चोट भी नहीं पहुंची, देखो ऑफेंस नहीं हुआ, यहां पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 3 सिचुएशन फर्दर हो सकती है कि वो अबेटर ऑफेंस करे ही ना, कोई अटेम्प्ट ही ना करे, नो अटेम्प्ट, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं करी भैया, तो सजा कितने साल की है? 7 साल की मिलेगी। और मान लो अटेम्प्ट कर दी तो दो पोजीशन फिर से हो सकती है कि अटेम्प्ट के बाद कोई हर्ट नहीं हुआ, नो हर्ट, या फिर कोई हर्ट हो गया। मैं हर्ट बोल रहा हूं भैया, चोट बोल रहा हूं, और स्पेशली बता दूं आपको इंजरी नहीं बोल रहा हूं, इंजरी नहीं बोल रहा हूं, क्षति नहीं बोल रहा हूं, बार बार बता रहा हूं आपको, हर्ट बोल रहा हूं। हर्ट का मतलब होता है बॉडीली हर्ट, शारीरिक चोट, और इंजरी का मतलब होता है 4 टाइप की क्षति, वो बॉडीली भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो रेपुटेशनल भी हो सकती है। तो यहां पर केवल बॉडीली इंजरी की बात हो रही है और वो है हर्ट। तो अटेम्प्ट कर दी और अगर हर्ट भी नहीं हुई अटेम्प्ट के बाद तो अगेन 7 साल वाले में लौट कर आ जाएगा। और अगर मान लो अटेम्प्ट कर दी थी, ऑफेंस तो पूरा नहीं हुआ लेकिन कोई हर्ट हो गई है, छोटी मोटी कुछ भी हर्ट हो गई है, तो
तो अब इसमें पनिशमेंट डबल हो जाएगी, 7 + 7 14 ईयर्स की पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन किसको? जिसने अबेटमेंट किया था, अबेटर को। तो इसमें कितनी सिचुएशंस बन गई, इनको आप अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके रिवर्स करके फिर से देख लिया। तो यहां पर आपने देख लिया उन ऑफेंसेस के लिए जिनमें पनिशमेंट या तो डेथ है या लाइफ। अब बाकी उनके लिए क्या, जिनमें केवल और केवल इम्प्रिजनमेंट दे रखी है। पनिशमेंट कितनी है? केवल और केवल इम्प्रिजनमेंट है, डेथ नहीं है और लाइफ नहीं है। उस पोजीशन पे अगर मान लो ऑफेंस हुआ ही नहीं, नो ऑफेंस, तो वहां पर भी ऑफेंस नहीं हुआ तो वहां पर भी कितनी सिचुएशन हो सकती है फिर से, कि मान लो अटेम्प्ट ही ना हुई हो उसकी, या फिर अटेम्प्ट हुई, अटेम्प्ट तो हुई लेकिन ना कोई हर्ट आई, नो हर्ट, और या फिर हर्ट आई। तो यहां पर ये हर्ट वाला क्लासिफिकेशन नहीं है। हर्ट वाला क्लासिफिकेशन केवल डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले में। यहां पे तो सबको एक ही तराजू में तोल दिया गया, एक ही बात से कह दिया गया कि अगर ऐसे अपराध का अबेटमेंट किया गया था जिस अपराध के लिए सजा का प्रावधान था, वो मृत्युदंड नहीं था या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं था, बाकी जो बच गई इम्प्रिजनमेंट उसका था, तो कहा गया कि भैया ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी जो 1/4 होगी, 1/4 होगी। जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया था उस ऑफेंस में जितनी सजा है उसकी 1/4 सजा अबेटर को मिलेगी। और यही ये किस में बोला? सेक्शन 116 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 56 बीएनएस। और इसी सेक्शन में एक बात और बोल दी कि चाहे तो ये अबेटर और चाहे ये वो पर्सन अबेटेड, जिसको अबेट किया गया, दोनों में से अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट था, दोनों में से कोई भी, चाहे ये, अगर दोनों में से कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट था और वो ऐसा पब्लिक सर्वेंट था कि उसकी ड्यूटी थी उस ऑफेंस को रोकने की जिसका या तो इसने अबेटमेंट कर दिया या इसने अंडर अबेटमेंट वो ऑफेंस कर दिया, दोनों में से कोई भी एक अगर पब्लिक सर्वेंट था, तो अबेटर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? मान लो देखो ये पर्सन अबेटेड, ये पब्लिक सर्वेंट है, एक पुलिस ऑफिसर को अबेट कर देता है ये व्यक्ति, ऐसे काम को ना करने के लिए कर देता है जिसे करने के लिए वो बाउंड था, अबेट कर दिया, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर ने वो ऑफेंस किया ही नहीं। तो अगर ये व्यक्ति, ये पुलिस ऑफिसर नहीं होता तो इसको पनिशमेंट कितनी बनती? 1/4, 1/4। लेकिन जैसे ही ये पनिशमेंट, ये पब्लिक सर्वेंट हुआ, तो अब इसको पनिशमेंट मिलेगी 1/2, हाफ पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस के जिस ऑफेंस का अबेटमेंट किया था ए ने। यहां ए को पनिशमेंट देने की बात हो रही है, ध्यान देना, अबेटर को पनिशमेंट देने की बात हो रही है। जो पर्सन अबेटेड है उसको तो उस तरीके से पनिशमेंट मिलेगी जिस तरीके का उसने ऑफेंस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अबेटमेंट की सेक्शन 49, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 56 सेम बात होगी कॉन्स्पिरेसी में। तो कॉन्स्पिरेसी में भी क्या हुआ कि मान लो जिस ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी वो ऑफेंस कर दिया, दोनों में से किसी एक ने कर दिया या दोनों ने कर दिया, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में है, एग्रीमेंट हो रखा है, तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी। अगर ये ऑफेंस हो गया तो फिर दोनों कॉन्स्पिरेटर 1 एंड कॉन्स्पिरेटर 2 दोनों को ही सेम पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की गई थी, और वही ऑफेंस फिर हो गया इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो यहां पर जो पनिशमेंट होने पर मिल रही है वो कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग मिल रही है? देखिए कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग मिल रही है? दो सेक्शन, सेक्शन 61 उसकी सबसेक्शन 2 और क्लॉज ए रेड विद सेक्शन 49 बीएनएस, जहां पर अबेटमेंट की पनिशमेंट जब वो अबेटेड एक्ट हो गया हो, तो यहां पर कमीशन ऑफ ऑफेंस जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई वो हो गया, तो
कॉन्स्पिरेसी की पहली पनिशमेंट तो इन दोनों सेक्शंस के आधार पर दी गई। अब दूसरी पनिशमेंट कि मान लो कॉन्स्पिरेसी तो हुई लेकिन अटेम्प्ट ही नहीं हुई, नो अटेम्प्ट, तो एक सिचुएशन तो ये होगी। अब नो अटेम्प्ट है तो इसका मतलब वो ऑफेंस जो जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी वो होगा ही नहीं। दूसरी बात हो सकती है कि मान लो अटेम्प्ट तो की गई थी लेकिन इस अटेम्प्ट से दो बातें हो सकती हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोई हर्ट हुई और ना ही वो ऑफेंस हुआ, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि कोई ना कोई हर्ट हो गई लेकिन ऑफेंस तो पूरा वो नहीं हुआ जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी। तो इन सिचुएशंस में चाहे तो आप ये ले लो कि अटेम्प्ट ही नहीं हुई, कॉन्स्पिरेसी तक ही रह गए, चाहे ये ले लो कि अटेम्प्ट तो हुई बट कोई हर्ट नहीं हुई और ना ही ऑफेंस हुआ। तो इस मैटर में सेक्शन कौन सी, दो सेक्शंस काम करेंगी। सेक्शन 115 and 116 IPC corresponding to section 55 and 56 BNS। और पनिशमेंट कितनी मिलेगी इस वाले मामले में, पनिशमेंट कितनी मिलेगी तो आपको चेक करना है कि अगर ये ऑफेंस हो जाता तो क्या इसमें पनिशमेंट डेथ थी, क्या पनिशमेंट इसमें लाइफ थी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पनिशमेंट थी तो फिर कितने साल की सजा मिलेगी अबेटमेंट के आधार पे बताओ। सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग 7 इयर्स की पनिशमेंट मिलेगी। और इसी में लिखा गया सेकंड पार्ट कि ऑफेंस पूरा तो नहीं हुआ लेकिन कोई हर्ट हो गई है तो पनिशमेंट डबल हो जाएगी, 14 इयर्स की पनिशमेंट हो जाएगी। देखिए अभी तक हमने देखा कि ऑफेंस नहीं हुआ बट अगर हो जाता तो पनिशमेंट या तो डेथ होती या लाइफ होती, तो 7 साल या 14 साल। मान लो इनको छोड़ के कोई और इंप्रिजनमेंट दे रखी है, सपोज जो भी कुछ भी हो सकती है लेकिन इनको छोड़ के डेथ नहीं है और लाइफ नहीं है, देन ऐसी सिचुएशन में तब ये कैटेगरी नहीं होगी कि कोई हर्ट हुई या नहीं हुई, सभी के लिए एक ही पैमाना, एक ही तराजू में तोला गया कि उस ऑफेंस की पनिशमेंट दोनों कॉन्स्पिरेटर्स को 1/4 मिलेगी। और अगर दोनों कॉन्स्पिरेटर्स में से कोई एक कॉन्स्पिरेटर पब्लिक सर्वेंट है तो फिर उसको दोनों को ही पनिशमेंट, एक सही बेशक कॉन्स्पिरेटर, पनिशमेंट दोनों को बराबर मिलेगी और वो होगी उस इम्प्रिजनमेंट की हाफ, आधी। अगर मान लो 10 साल की पनिशमेंट है और दोनों में से अगर कॉन्स्पिरेटर्स में से कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 10 साल की 1/4 मिलेगी, 2.5 साल मैक्सिमम मिल सकती है, बाकी जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों में से कॉन्स्पिरेटर में से कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट है तो फिर 5 साल तक की मिल सकती है मैक्सिमम। तो इस तरीके से पनिशमेंट मिलेगी कॉन्स्पिरेसी की। उम्मीद करता हूं कि मैंने कोशिश करी बताने की, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को दोबारा से देख लीजिए एक बारी। और कोई डाउट नहीं रह गया है तो भैया कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कोई डाउट नहीं रह गया, यही लिखना है नो डाउट, और कोई डाउट है तो डाउट बताना जरूर। और भैया आप कमेंट करते रहा करो, आप कमेंट करते रहोगे। देखिए मैं देख लेता हूँ व्यूज तो काफी आ जाते हैं लेकिन कमेंट नहीं आते उतने, तो इसलिए यार थोड़ा कमेंट करते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।